जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 30 है। इससे पहले सेट 29 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इस तरह से हर एक सेट में टॉप 20 क्वेश्चन रहती है, जो कि झारखंड के आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एक दो बार वीडियो को देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा और इससे ही एग्ज़ाम में झारखंड जीके का जितने भी क्वेश्चन रहेगा इन्हीं सब सेट से रहेगा। और इससे अगर आप इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक भी एग्ज़ाम में झारखंड जी के संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन बोला कि झारखंड में तालाब क्षेत्र कितने हेक्टेयर में है, यानी झारखंड में जो कुल तालाब जो है उसका डाटा जो है वो कुल कितने हेक्टेयर में है। तो 30,093.99 हेक्टेयर। एक हेक्टेयर बराबर होता है 2.471 एकड़। तो यहाँ पे कुल 30,093.99 हेक्टेयर झारखंड में तालाब का कुल डाटा है, क्षेत्रफल क्षेत्र है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि लोकसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को कब पारित किया गया था। लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था? 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। अगले प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित भूमि है। कृषि भूमि का जो है कुल कितना प्रतिशत सिंचित भूमि है? तो 12.1% सिंचित भूमि है। चौथा प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 11 अगस्त 2000 ईस्वी को। 11 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित किया गया था। अगर लोकसभा पूछेगा तो लोकसभा में कब पारित किया गया था, तो 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। राज्यसभा पूछेगा तो 11 अगस्त। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, बोला कि राष्ट्रपति द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? 25 अगस्त को। तो लोकसभा में 2 अगस्त, राज्यसभा में 11 अगस्त और 25 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा क्या क्या दिया गया? स्वीकृति प्रदान कर दी गई बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को। झारखंड के पहले अंतर्राज्यीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब की गई? तो 1915 ईस्वी में की गई है। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि बोला कि भूमिज विद्रोह में के नेता गंगा नारायण सिंह खरसवा के किस शासक के सैनिकों के हाथों मारे गए थे? तो चेतन सिंह। तो भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? गंगा नारायण सिंह। तो भूमिज विद्रोह को भूमिज विद्रोह हुआ था, इसको गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। तो खरसवां का जो है ना, तो यानी बोला कि किस शासक के सैनिकों के हाथों मारे गए थे? तो चेतन सिंह के सैनिकों के हाथों मारे गए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, झारखंड के किस पृथक राज्य की सर्वप्रथम मांग किस संस्था ने की थी? झारखंड के लिए जो पृथक राज्य का जो मांग किया था वो सर्वप्रथम किस संस्था ने की? छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न में, साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये बिशप वॉन ह्यूक और जोएल लकड़ा ने रखा था। अगला प्रश्न, झारखंड में किस समुदाय का प्रमुख व्यवसाय टोकरी बनाना है? तो ये तूरी। तो तूरी समुदाय का जो प्रमुख व्यवसाय वो टोकरी बनाना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मुंडा जनजाति के लोग अपने आप को क्या कहते हैं? हुरको। अपने आप को क्या कहते हैं? हुरको। मुंडा जनजाति के लोग अपने आप को हुरको कहते हैं।
12वां प्रश्न, खरवार आंदोलन झारखंड में किस वर्ष हुआ था? खरवार आंदोलन 1872 ईस्वी में हुआ था। 13वां प्रश्न है, झारखंड में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? तो ये प्रेमलता अग्रवाल है, यानी पहला महिला यही है प्रेमलता अग्रवाल झारखंड की, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। खरवार आंदोलन झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था? संथाल परगना में। खरवार आंदोलन झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था? संथाल परगना में हुआ था। तो खरवार आंदोलन यानी कि संथाल परगना में खरवार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी। 15वां प्रश्न, हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश यानी प्रारंभ कब हुआ था? तो यह प्रारंभ जो हुआ था 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर? तो हजारीबाग में। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन, सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, लेकिन बोल रहे हजारीबाग में यह प्रारंभ कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। ढाल विद्रोह कितने वर्ष तक चला था? तो ढाल विद्रोह 10 वर्ष तक चला था। यह इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया था। और ये कब से कब तक चला था? तो 1767 से 77 के बीच तक चला था। अगला प्रश्न, महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने कराया था? तो महामाया मंदिर कहाँ है? गुमला में। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण गजघंट राय ने किया था। गजघंट राय ने इसका निर्माण कराया था। मनुष्य की सुनने की अधिकतम क्षमता कितनी है? तो 20,000 हर्ट्ज, यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच का ही ध्वनि मनुष्य सुन सकता है, इससे ना कम का सुन सकता है, इससे ना ज़्यादा। इससे यानी तो ध्वनि सुनने लायक कितना है? 20 से 20,000 के बीच का ध्वनि को। अगले प्रश्न पर, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन नामक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता किस पौधे में होती है? तो विघटित करने की क्षमता कैथ्रैंथस रोसियस यानी सदाबहार, इसी में है। इसी पौधे में क्या है कि ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन नामक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता पाई जाती है। ये था टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि झारखंड के सभी आगामी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।